खुदा की कसम, इमरान नियाजी एक फ्रॉडिया है। ऑडियो लीक से साबित हो गया कि ये तारीख का झूठा तरीन शख्स है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्विस करार दे दिया। कहा, इमरान नियाजी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खुद कहा कि साजिश का साइफर से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि ऑडियो लीक्स में कहता है कि अमेरिका से आने वाले तार पर अमेरिका का नाम नहीं लेना बल्कि खेलना है। इमरान खान ने साइफर के साथ नहीं बल्कि बदतरीन बददियानती से कौम के वकार के साथ खेला। हमने ऑडियो लीक करनी होती तो अपनी क्यों करवाते। ऑडियो लीक्स की तहकीकात मुकम्मल होते या आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी। साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। धरने देने वालों ने कानून हाथ में लिया तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वजीर आजम की दो टोक वार्निंग। साथ ही इमरान खान को मशवरा भी दिया कि आप परेशान ना हो, आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत कर्जे पर कर्जे लेकर चल रही है। सूबाई हुकूमत को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। अगर ये शख्स दोबारा मुसल्लत हुआ तो ये इदारों को तबाह कर देगा। मरियम नवाज के केस का नैब तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें 4 साल बदतरीन हालात का सामना करने के बाद क्लीन चिट मिली है। नवाज शरीफ को जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। मुल्क की पार्लिमानी तारीख का अनोखा वाक़या। हुकूमत के साथ साथ पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने भी सदर मुमलिकत के खिताब का गैर एलानिया बॉयकॉट किया। वजीर आजम ने इजलास में शिरकत ही न की। हुकूमती अरकान पहले आपस में खुशगप्पियां करते रहे और फिर ऐवान से निकल गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बातें करते रहे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने 80 रुकन अली वजीर को ऐवान में न लाने पर नारेबाजी की। सिर्फ 14 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ये इंतखाबात का साल है, खुदा के वास्ते सियासी नफरतें ख़त्म करें और इलेक्शन के हवाले से मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पार्लियामान के 5वें साल के आगाज़ पर मुश्तरका सेशन से खिताब। कहा, ऑडियो लीक्स की तहकीकात हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। IMF के साथ मुनासिब मुआहदा हुआ। महंगाई से आप वाकिफ़ हैं। हुकूमत की अमरीका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। मुल्क को सैलाब के नुकसान से बचाने के लिए डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुआवजे की कार्रवाई जल्द अज जल्द शुरू करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि सदर आरिफ अलवी तहरीक अदम एतमाद के वोट को सबूताश करने की गैर आइनी कोशिशों में मुलव्विस रहे। आरिफ अलवी ने इक़्तिदार की मुंतकिली को कमजोर करने के लिए आइन और हलफ की खिलाफ वर्जी की। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब का बॉयकॉट करने में इत्तेहादियों का साथ दिया। बरामदात के फरोग और टेक्सटाइल सनतों की बंदिश रोकने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। बरामदी शोबे को फी यूनिट बिजली 19 रुपये 99 पैसे में देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का डॉलर को जल्द 200 रुपये से नीचे लाने का भी ऐलान। कहा, अभी डंडा चलाया नहीं कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। डॉलर नीचे आने से कौम को और मईशत को फ़ायदा हो रहा है। एक सवाल पर कहा, बिजली के नर्ख कम करने के लिए मुझे IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। जब IMF वाले आएंगे तो बात कर लेंगे। सैलाब के बारिश पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। रवा माली साल पैदावार में कमी और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ग़िज़ाई अजनास भी दरामद करना पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2% रहने की पेशगोई की। मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान के रवा साल के अहदाफ मुतासर होंगे। पाकिस्तान को रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 4.3% रहने का इम्कान है। तबाहकुन सैलाब के बाद किसी से इमदाद की भीख नहीं मांगेंगे। हमें आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ चाहिए। दुनिया को अपने वादे पूरे करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू। वाज़ेह किया,
माली मुआवनत कर्ज की सूरत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माहौलियाती तबाही के असल जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। महाजिरों को पनाह देने वाले मुल्क के शहरी खुद अपने मुल्क में महाजिर बन गए। वज़ीर आज़म ने अरबों रुपए की आलमी इमदाद को नाकाफ़ी करार देते हुए कहा कि तबाही का दायरा इतना वसी है जो मौसूला इमदाद से पूरा होना नामुमकिन है। इमरान खान ने मुल्क को खारजा पॉलिसी समेत हर तरह से नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने अपना घर रेगुलाइज करवाया और दूसरों के घर गिराए। फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की घनगरज, कहा एक पाकिस्तान पानी में डूब रहा है तो दूसरा पाकिस्तान सियासत कर रहा है। एक ही वक्त में दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। इस वक्त सियासत को छोड़कर अवाम की मदद करनी चाहिए। हमें सियासत नहीं, मुल्क की मफाद को देखना होगा और इस वक्त मुल्क को मुत्तहद करके अवाम की मदद करना होगी। बिलावल भुट्टो की आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआओं की अपील, कहा आसिफ अली जरदारी की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अलैकार है। 100% यकीन है कि उसने मुझे नाअहल करने का मंसूबा बनाया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स को इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिली भगत करार दे दिया। तोशाखाना केस की खुली समात का चैलेंज, कहा शफाफ इलेक्शन न हुए तो जो होगा मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ अवाम का समुंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। सिंध का सैलाब पीपल्स पार्टी को बहा कर ले गया है। इंतखाबात में सबसे बड़ा इनकलाब अंदरूनी सिंध में आएगा। इमरान खान इनकलाब नहीं बल्कि मुल्क में खून खराबा चाहते हैं। सिंध में इनकलाब लाने के दावे करने वाले इमरान खान ने अपनी हुकूमत में सिंध को मुकम्मल नजरअंदाज किए रखा। अब किस मुंह से सिंध के साथ हमदर्दी जताई जा रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के वार, कहा सैलाब के दौरान सिंध में लाखों गरीब मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन इमरान खान ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सितम तो ये है कि इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने मुतासिन का सामान पंजाब बॉर्डर पर लूट कर FIR दर्ज करवा दी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना हक मांगने वाले असातिज़ा पर टूट पड़ी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले प्राइमरी टीचर्स पर अंधाधुंध चढ़ाई की और कौम के मेमारों के साथ बहिमाना तशद्दुद, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग का निशाना बनाया। इलाका मैदान जंग बन गया, कई असातिज़ा गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की असातिज़ा के साथ नारवा सलूक की शदीद मजम्मत। बोली पुरअमन असातिज़ा के एहतजाज का हक बर्दाश्त न करने वाला झूठा साजिशी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में नई नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। गुज़िश्ता 21 साल के दौरान की गई प्ली बार्गेन की तफसीलात पेश। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि नैब तरमीम के तहत जुर्म और सजा दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तरमीम में करप्ट मुल्ज़मान को बचाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि अदालत की जानिब से दी गई सजा कानून साजी के जरिए किस तरह खत्म हो सकती है। तरमीम से तो लगता है कि 49 करोड़ तक की करप्शन ठीक और उससे ज्यादा गलत है। नए कानून के मुताबिक एहतसाब अदालत और नैब हाथ खड़े कर देगी। PTI के इस्तीफों का मामला सियासी तनाज़ा है जो पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए हुक्म जारी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करने का हुक्म। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के केस में चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मदाखलत नहीं करती और न ही स्पीकर को कोई हुक्म दे सकती है। अगर ये पिटिशनर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हैं तो बयान हल्फी जमा कराएं, फिर अदालत उनकी पिटिशंस को देखेगी। जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। फैसल वाबडा ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PTI रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट में दोहरी शहरियत की बुनियाद पर ताहयात नाअहली खत्म करने की सदा कर दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोहरी शहरियत पर
रुकन सिर्फ डी सीट होता है, ताहयात नाअहल नहीं। केस की मजीद समाअत बुध को होगी। खित्ते के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर तेजी से काम जारी। कराक्रम हाईवे 2 पर हवेलियां से थाकोट तक सेक्शन मुकम्मल। दोनों ममालिक की क़यादत तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। बलूचिस्तान में सी पैक के तहत तवानाई, तालीम व तरबियत, सनती और दीगर समाजी और इक़्तिसादी मंसूबों पर काम जारी। वो दिन दूर नहीं जब सी पैक बलूचिस्तान में गुर्बत के मुकम्मल खात्मे का बाइस बनेगा। मुल्क में डॉलर रोज बरोज रोबा जवाल। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 की कमी से 221 रुपए 94 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 सस्ता होकर 223 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन तेजी। 549 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 42,000 की हद उबूर कर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर नाना और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मामू बन गए। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो की जनवरी 2021 में शादी हुई और पहली विलादत अक्टूबर 2021 में हुई थी। मुल्क में सबसे सस्ती सवारी भी महंगी। महकमा रेलवे का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेनों के किराए बढ़ाने का ऐलान। इकॉनमी के किरायों में 200 रुपए और एसी स्टैंडर्ड के किरायों में 350 रुपए का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। जाम शोरों के करीब इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच और ट्रक के दरमियान हौलनाक तसादुम। कई हंसते बसते घराने उजड़ गए। 13 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके बहावलपुर से है।